तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप इनको कर लें तो हो सकता है आपकी बात बन जाएगी। तो देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखो बच्चों, जिस भिन्न का ऐसे होते हैं अंश और हर। तो अगर हर में 2 हो या 5 हो या 2 या 5 गुणनखंड के रूप में हो तो वो भिन्न शांत दशमलव होती है। तो देखो बच्चों, स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे हर में दूसरे वाले ऑप्शन में 2 और 5 दिख रहे हैं, तो ये शांत दशमलव हो गया। अगर हम इसके गुणनखंड करें तो हमको ये 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या मिलेगी जो कि इससे नहीं कटेगी। इसी प्रकार इसमें हमको भी अभाज्य संख्या मिलेगी जो इससे नहीं कटेगी। इसी प्रकार इसमें भी ये संख्या हमको 11 चौक 44 11 मिलेंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये भी शांत दशमलव नहीं है। तो इसमें 2 और 5 स्पष्ट दिख रहा है, तो शांत दशमलव है। फिर इसमें पूछा है, दूसरा प्रश्न है कि शून्यकों का योग 3 है तो के का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो हमें मालूम है किसी बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। अब a क्या होता है, x का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, c क्या होता है, अचर राशि। तो यहाँ पे शून्यकों का योग हमको दिया है, देखो प्रश्न में हमको 3 दिया है, तो यहाँ पे लिखो 3 बराबर माइनस b का मान कितना है, -k, तो यहाँ लिखो -k, और a का मान कितना है 3। तो अब इस 3 का गुणा इसमें जाएगा 9, और माइनस का माइनस में गुणा प्लस, तो k बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसलिए इसमें उत्तर क्या होगा, यहाँ पे ये होगा k बराबर 9। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गमूल 11 दिख रहा है कि वर्गमूल 11 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। आगे देखते हैं हम, बिंदु 3 2 4 6 को मिलाने से प्राप्त रेखा खंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो आपको मालूम है मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये x का मान है, ये y का मान है। तो देखो बच्चों, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 3 और 6 9, 9/2, 2 4 6/3। तो यहाँ से मिलेगा हमको 3 धन 6/2, और यहाँ से मिलेगा y बराबर 2 धन 4/2। तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 9/2 और y बराबर 6/2, मतलब 3 आएगा यहाँ पे बस। तो इसमें ये पहला उत्तर सही है। देखो, जब किसी बिजली के खंभे की छाया की लंबाई व खंभे की ऊंचाई समान हो तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो बच्चों, ये सूर्य की किरणें हैं, ये खंभा है, खंभे पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उसकी छाया यहाँ पे बनेगी। तो ये दिया है कि ये छाया और लंबाई बराबर है, तो लंब और आधार बराबर है, उसमें कोण कितने का होता है, 45 डिग्री का। तो दिख रहा है उसमें उन्नयन कोण कितना होगा, जब भी लंब और आधार बराबर होंगे तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा कोण कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 0 5 -5 0 के बीच की दूरी है। तो इसको अपन 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। देखो, एक तरीका ये है कि ये 0 5 और -5 0 को अपन ने इसके ऊपर ग्राफ पे अंकित कर लिया। अब ये दिख रहा है ये समकोण, तो ये कर्ण है ना। तो ये कितनी है, -5, ये भी कितनी है, 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये निकालना है। तो ये आएगा वर्गमूल के अंदर 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर ये आएगा 50। 50 को लिखो 2 × 25, ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से 25 का 5 आएगा, वर्गमूल 2, ऐसे कर लो। या जो दूरी का सूत्र है उससे भी कर सकते। तो जब दूरी का सूत्र करेंगे उससे भी हमको यही मिलेगा। तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 5 वर्गमूल 2 आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, -15 a -11 समांतर श्रेणी में है तो a का मान क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं,
जब ए बी सी समांतर श्रेणी में होते हैं, 3 पद समांतर श्रेणी में होते हैं, तो इसको मध्य पद कहते हैं। तो इस मध्य पद को हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। बहुत से तरीकों में से एक तरीका ये है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे क्या है, मध्य पद, ये ए क्या है, मध्य पद। तो ये ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा ए बराबर -15 प्लस -11/2। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे, 26 आएंगे, 26/2। तो ये आएगा -13 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये का मान कितना आएगा, -13। घात 3 का बहुपद कहलाता है। तो बोलता त्रिघात बहुपद कहलाता है, त्रिघात। अगर 3 पद होते हैं तो त्रिपद कहलाता है, लेकिन घात की बात आ रही है तो त्रिघात बहुपद। फिर द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, मतलब सीधी सी बात है, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/, अभी हमने ऊपर चर्चा करी थी, तो -b/, होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे b² - 4ac, और ये अपने को क्या दे, बहुपद दिया है, का कहलाता है। देखो बच्चों, वैसे विभक्तिकर का नाम तो वर्ग समीकरण में आता है। अब यहाँ वर्ग समीकरण लिखा नहीं है, तो इसको अपन चाहे बहुपद हो और चाहे वर्ग समीकरण हो, दोनों के लिए अपन इसको विभक्तिकर कह सकते हैं। तो b² - 4ac क्या है, विभक्तिकर है, कहते हैं। रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं समांतर होंगी क्या, ये सत्य ऐसे बताना है। तो देखो बच्चों, जब भी रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत होता है तो उसका हल होता है। हल होता है मतलब चाहे वो रेखाएं काटें या समपाती हों, तो ये जो कथन असत्य है, क्योंकि इसमें समांतर है, कोई हल होगा ही नहीं। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग 15 है क्या, तो देखते हैं अपन। 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ दो 5 बार, इनको जोड़ लो, कितने हो गए, 3 6 9 9 18, 18 तो 20 30 और 40 में 45 हो गई है। इन सब का योग कितना होगा, 45। तो अब इसमें क्या दिया है, गुणजों का योग 15 है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है कथन असत्य है, क्योंकि योग तो 45 आएगा। उस एपी का सार्वंतर 8 है जिसमें a18 - a14 32। तो ये कोई समांतर श्रेणी का 18वां पद और 14वें पद का अंतर दिया 32। तो हमको डी निकाल, तो ये बताना है कि उसका सार्वंतर डी होगा क्या, तो हम चेक करते हैं इसको। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मान लो किसी समांतर श्रेणी का हमने प्रथम पद ए मान लिया और सार्वंतर डी मान लिया, तो हम a18 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नहीं मालूम तो देख लो, a + 17d ऐसा लिख सकते हैं, और a14 को हम a + 13d ऐसा हम लिख सकते हैं। साथ में ये माइनस बराबर 32, ये ऐसे कैसे लिखा, तो ये क्या होगा, ये एस ए कट जाएगा और 17d में से 13d जाएंगे तो 4d बराबर 32 आएगा। तो d का मान 8 आएगा। यहाँ पे कितना दिया, d का मान 8, तो बिल्कुल सही है। हाँ, ये जो है कथन सत्य है। सभी वृत्त समान होते हैं क्या, नहीं, सभी वृत्त समान नहीं होते। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये देखो ये समरूप होते हैं। तो ये जो कथन है ये असत्य है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सत्य कथन है ये। देखो ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, ठीक है, लेकिन ये भुजाएं इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज हैं, ये समरूप होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सत्य है। देखो बच्चों, 1 - cos, ये जोड़ियां हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जोड़ियां हमेशा त्रिकोणमिति में से आती हैं। तो 1 - cos वर्ग क्या होता है, साइन वर्ग के बराबर होता है। cot थीटा किसके बराबर होता है, वर्गमूल 3 के बराबर होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। सेक 90 - a क्या होगा, कोसेक a के बराबर होगा, और कोसेक वर्ग a - कोट वर्ग ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे, पहले आप इनको लिख देना ये, और उसके बाद इसके सामने जो सही हो, जैसे इसके सामने क्या है, साइन वर्ग थीटा, तो आप इसके सामने ये लिख देना। इसके सामने क्या लिखोगे, वर्गमूल 3 लिखोगे। चलो आगे देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखो। 2 चर वाले रैखिक समीकरण x + 2y के लिए एक हल लिखो। तो देखो ये रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण है, इसके अनंत हल होते हैं, तो हम इसका कोई एक हल लिख देते हैं। अब लिखेंगे कैसे हल, मतलब हमको x और y के मान निकालना है। तो इसका बहुत आसान सा मैं आपको दोनों
एक्स प्लस, जैसे आप ग्राफ खींचते हो ना, मान रखते हो लगते, बस चलो अपन क्या करें, अपन एक्स का मान 0 रखते हैं, प्लस 2y बराबर 4। अब 0 को 2y में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2y आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4/2, तो 2 आया, तो x का मान 0, y का मान 2, ये एक हल हो गया। जैसे बहुत सारे हल हो सकते हैं, जरूरी मेरा ये है तो किसी और का और भी कुछ हो सकता है। तो अपने को एक हल लिखना था, तो आप ये 0 2 लिख सकते हो आप इसके स्थान पे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का आलेखी निरूपण किस अक्ष के समांतर होगा यदि a बराबर 0 और b बराबर नहीं 0। तो अपन देखते हैं, ये दूसरा प्रश्न है, तो मैं पहले ये समीकरण लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें ए का मान 0 रख दो, ए का मान 0 रख दो, 0 रखेंगे तो 0 गुणा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस सी को तो ले दो, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से बी को हटाओ तो बटे में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वाई बराबर माइनस सी बटे बी। अपने को वाई का मान क्या मिल रहा है, तो देखो बच्चों, जब इस तरह के जब मान आते हैं तो x का मान कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं। तो इस तरह का जब आता है तो हमको x अक्ष के समांतर रेखा मिलती है। ये इस तरह से चाहे इधर मिले चाहे ये है रेखा का समीकरण है। ये तो आपका x अक्ष है, ये तो आपका x अक्ष है, ये माइनस सी बटे बी। अब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इसमें जो क्या पूछे किस अक्ष के समांतर, तो आप लिखेंगे y अक्ष के, क्या लिखोगे आप, x अक्ष के समांतर होगा ग्राफ। अब देखते हैं क्या x बराबर 1 y बराबर 2 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो हम इसमें x के स्थान पर 1 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे। देखते हैं, तो मैं मान रखा हूँ यहाँ पे, तो 5 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2, तो 23 आना चाहिए। तो ये आएगा 5, यहाँ से 4, तो ये कहाँ आ रहा है, 9 आ रहा है। आना कितना चाहिए, 23। इसका मतलब ये जो है ये इसके हल नहीं है, लिख देना हल नहीं है। फिर इसके दो समरूप आकृतियों के उदाहरण लिखो, तो आप लिख दो दो समरूप आकृतियों के उदाहरण। दो वृत्त समरूप होते हैं, दो वर्ग समरूप होते हैं, वर्ग है आयत नहीं, दो वर्ग समरूप होते हैं, और आप और आपका फोटो सब समरूप होते हैं। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो हमारी आँख और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको अपन दृष्टि रेखा कहते हैं। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे इसमें एक ये दिया है, ये अपने को ग्राफ दिया है, ठीक है। तो ये पूछा है कि इसके कोई है ना, इसके कितने शून्य, किसी बहुपद का ग्राफ है ये, तो इसके कितने शून्य होंगे। तो शून्य कैसे मिलेंगे हम लोग, ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। देखो, एक तो ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, तो 4 बार काट रहा है। ध्यान रखना, वाई एक्स को काटने से कोई मतलब नहीं, वाई एक्स को भी काट रहा है, वाई एक्स को काटने से कोई मतलब नहीं है। हमें एक्स अक्ष पे जाना, 1 2 3 4, तो 4 बार काट रहा है, तो इसके 4 शून्य होंगे, बस इतना करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक द्विघात व त्रिघात बहुपद के लिए एक एक उदाहरण लिखो। तो मैं बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये क्या है, ये द्विघात बहुपद, इसकी घातांक 2 है ना देखो, और ये त्रिघात बहुपद, ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं। और इसमें देखो ये बहुपद का मानक रूप है, द्विघात बहुपद का मानक रूप और ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप, मैंने आपको दोनों बता दिया। ध्यान रखना, जब आप ऐसे लिखो तो ये यहाँ पे जो लिखना ए बराबर नहीं 0, ऐसे यहाँ पे भी लिखना ए बराबर नहीं 0। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे ये सवाल दिया है, दो संख्याएं दी 306 और 657, इनका HCF 9 दिया है, हमको LCM निकालना है। तो ये A है, ये B है, HCF 9 दिया है और LCM अपने को निकालना है। तो बच्चों ये होता है संबंध, ये संख्याएं हैं A और B, ये इनका HCF और LCM है। तो अपने को A के स्थान पे दिया है 306 और B के स्थान पे दिया है 657, HCF दिया है 9, इस 9 और ये हमको LCM निकालना है। तो इस 9 को हटाओ तो ये इसके बटे में आ जाएगा, 306 गुणा 657 बटे 9। अब देखो ये कट जाएगा, क्या बिल्कुल कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 धाम 30, 3 दूनी 6, देखो 3 से कटा है क्या, बिल्कुल कटना, 3 त्रिका 9, ये कटना चाहिए, बिल्कुल कट जाएगा, 3 से फिर हो जाएगा, 3 चौक
तीन त्रिका 9, तीन चौक 12। बस अब 34 गुणा 657 का गुणा कर लेना। आप बच्चों आएगा वो इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। बस बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी के प्रश्न में अगले वीडियो में मैं कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास भी कर लें।